तो आज हम भारत के उच्च न्यायालयों मतलब हाई कोर्ट्स की व्यवस्था को जरा करीब से समझने वाले हैं। इसकी शुरुआत काफी पहले हुई थी, 1861 के हाई कोर्ट एक्ट से। तब मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में पहले हाई कोर्ट बने थे। और फिर जब देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान में भी इसका जिक्र आया। अनुच्छेद 214 से 231 ये राज्यों के लिए हाई कोर्ट्स की बात करते हैं। आज देखें तो पूरे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं। जी हाँ, और एक और दिलचस्प बात है जो 1956 के 7वें संविधान संशोधन से आई। संसद को ये पावर मिली कि वो 2 या उससे ज्यादा राज्यों के लिए या किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। जैसे पंजाब और हरियाणा का वो चंडीगढ़ में एक ही है। बिल्कुल। तो चलिए हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं कि हाई कोर्ट बनते कैसे हैं, जजों की नियुक्ति कैसे होती है और सबसे जरूरी इनके पास शक्तियां क्या-क्या हैं। सबसे पहले गठन को देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 216 ये क्या कहता है? हाँ, तो अनुच्छेद 216 ये कहता है कि हर हाई कोर्ट में एक तो होंगे चीफ जस्टिस और उनके साथ उतने दूसरे जज होंगे जितने राष्ट्रपति को समय समय पर जरूरी लगे। अच्छा, मतलब जजों की संख्या तय नहीं है? नहीं, तय नहीं है। ये जरूरत के हिसाब से राष्ट्रपति तय करते हैं। ये लचीलापन शायद इसलिए रखा गया है कि अलग अलग राज्यों में केस का लोड काफी अलग होता है। सही बात है। अच्छा, अब नियुक्ति पर आते हैं। अनुच्छेद 217 जज नियुक्त कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन इसमें सलाह मशवरा होता है। राष्ट्रपति इसके लिए भारत के चीफ जस्टिस यानी CJI, उस राज्य के राज्यपाल और अगर चीफ जस्टिस के अलावा किसी और जज की नियुक्ति हो रही है तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सलाह लेते हैं। तो ये एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस है। सही सलाह लेना जरूरी है। बिल्कुल। एक तरह से ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राज्य की जो स्थानीय जरूरतें हैं दोनों का ध्यान रखने की कोशिश है। और जज बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? मतलब कौन बन सकता है हाई कोर्ट का जज? इसके लिए देखिए अनुच्छेद 217(2) में साफ लिखा है, पहला वो भारत का नागरिक हो। हाँ। और दूसरा कम से कम 10 साल या तो भारत में कोई जुडिशियल पद मतलब न्यायिक पद संभाला हो। हाँ। या फिर कम से कम 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो, एडवोकेट रहा हो। अच्छा। और इनका कार्यकाल कितने समय तक ये पद पर रहते हैं? देखिए संविधान में कोई फिक्स टर्म नहीं लिखा है, लेकिन अनुच्छेद 217 में यह जरूर है कि वो 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। 65 साल। और न्यूनतम उम्र? न्यूनतम उम्र कोई तय नहीं है, पर हाँ एक परंपरा सी बन गई है कि आमतौर पर 45 साल से कम उम्र के व्यक्ति को जज नहीं बनाया जाता। और उनको हटाना भी वो आसान नहीं है। हाँ। प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है। काफी सख्त। इससे उनके कार्यकाल की सुरक्षा बनी रहती है। ठीक है। वेतन के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ। वेतन की बात करें तो अभी जो व्यवस्था है उसमें चीफ जस्टिस की सैलरी है 2,50,000 रुपीज महीना और जो बाकी जज हैं उनकी 2,25,000 रुपीज प्रति माह। और ये पैसा कहाँ से आता है? ये राज्य की संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट उस पर भारित होता है। भारित होने का मतलब ये है? इस पर राज्य विधानमंडल में वोटिंग नहीं होती। अच्छा जी, इससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनी रहती है, सीधे राज्य के खाते से दिया जाता है। ठीक है, तो नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, वेतन ये सब हमने समझा, लेकिन सबसे अहम बात इनके काम, इनकी शक्तियां, यहाँ क्या खास है? देखिए शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 226 रिट जारी करने की शक्ति। हाईकोर्ट्स मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए तो रिट जारी कर ही सकते हैं, साथ ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी कर सकते हैं। ये रिट्स हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। किसी अन्य उद्देश्य के लिए? ये सुनने में बहुत व्यापक लग रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि इनकी जो रिट पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है? हाँ, कह सकते हैं। इस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर से ज्यादा व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी कर सकता है। इसका मतलब है किसी भी कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर या कोई गैर कानूनी प्रशासनिक काम हो रहा हो उसके खिलाफ भी। ये शक्ति उन्हें राज्य स्तर पर कानून का राज बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देती है। ये तो वाकई बहुत बड़ी शक्ति है। और क्या महत्वपूर्ण शक्तियां हैं इनके पास? एक और अहम बात है, अनुच्छेद 215 के तहत हर हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसके दो मतलब हैं। एक कि हाईकोर्ट के जो फैसले हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनकी एक तरह से साक्षिक वैल्यू होती है,
निचली अदालतें उन्हें चुनौती नहीं दे सकती, वो नजीर बन जाते हैं। और दूसरा, हाईकोर्ट अपनी अवमानना के लिए मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा दे सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 227 भी है। ये हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी निचली अदालतों और ट्रिब्यूनलों पर, हाँ सिवाय मिलिट्री कोर्ट्स के, उन पर अधीक्षण मतलब सुपरविजन की शक्ति देता है। सुपरविजन मतलब वो ये देखते हैं कि निचली अदालतें अपनी हद में रहकर सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, एक तरह से निगरानी रखते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो हाई कोर्ट्स राज्य की न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया से लेकर उनकी इतनी सारी शक्तियां, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और एक बात और, अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति सीजेआई से सलाह करके जजों का एक हाईकोर्ट से दूसरे में तबादला भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो पूरी संरचना है, जो शक्तियां हैं, खासकर रिट वाली पावर और ये सुपरविजन वाली पावर, ये साफ दिखाता है कि राज्य स्तर पर कानून का शासन और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में हाईकोर्ट्स का रोल कितना सेंट्रल है।